हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथ्स पर। आज हम पढ़ेंगे संख्याएं। देखो, पहले संख्या ग्राफ देखते हैं। संख्या ग्राफ क्या होता है? संख्या ग्राफ सबसे पहले आता है तुम्हारा मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या मिश्रित संख्या तुम्हारी होती है जिसको a प्लस आई बी के रूप में लिखा जा सके। जिसको a प्लस आई बी के रूप में लिखा जा सके उसको मिश्रित संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको a प्लस आई बी के रूप में लिखा जा सके उसको मिश्रित संख्या कहते हैं। मिश्रित संख्या के दो भाग किए गए। मिश्रित संख्या के दो भाग किए गए। एक भाग है तुम्हारा वास्तविक संख्या, मिश्रित संख्या के तुम्हारे दो भाग किए गए। एक है वास्तविक संख्या, दूसरी है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको संख्या रेखा पे दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या जो संख्या ऋण की हो और वर्गमूल में हो, जो संख्या ऋण की हो और वर्गमूल में हो उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसके बाद वास्तविक संख्या के भी दो भाग हुए। कितने भाग? वास्तविक संख्या के भी दो भाग हुए। देखेंगे कौन कौन हुए। नंबर एक हुआ परिमेय संख्या, नंबर दो परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या के दो भाग हुए। वास्तविक संख्या के दो भाग हुए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जिसको p बटे क्यू में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जिसको p बटे क्यू में ना लिखा जा सके उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अपरिमेय संख्या में सभी गणती नियतांक भी आ जाते हैं, जैसे पाई, अल्फा, बीटा। ये सब क्या है? ये सभी अपरिमेय संख्या ही हैं। ठीक है। फिर परिमेय संख्या के दो भाग होते हैं। ठीक, परिमेय संख्या के दो भाग होते हैं, देखेंगे। परिमेय संख्या के तुम्हारे दो भाग हुए, पूर्णांक, भिन्न। भिन्न जैसे लिखा हो 4/3, 5/8। परिमेय संख्या के दो भाग हुए, पूर्णांक, भिन्न। पूर्णांक के भी तीन भाग हुए। पूर्णांक क्या है? जो संख्या रेखा है, जो संख्या रेखा है उस पर एक तरफ धन के एक तरफ ऋण के बीच में जो जीरो है यही तुम्हारा पूर्णांक है। ठीक है। पूर्णांक के तीन भाग हुए। कितने भाग हुए? पूर्णांक के तीन भाग हुए। पूर्णांक के तीन भाग हुए। एक हुआ धन पूर्णांक। क्या हुआ? धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक शून्य, बीच में लिख लो शून्य। शून्य इधर यहाँ लिखेंगे ऋण पूर्णांक, इधर लिखेंगे धन पूर्णांक। संख्या रेखा जानते हो, वही चीज़ है, ऋण पूर्णांक, बीच में शून्य, इधर धन पूर्णांक, कोई दिक्कत। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखोगे हमने बताया शून्य और धन पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक से मिलाकर तुम्हारा बना है क्या? पूर्ण संख्या। क्या बनी है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। शून्य को धन पूर्णांक में मिला देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है। और सिर्फ धन पूर्णांक से क्या निकलता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक सिर्फ धन पूर्णांक से निकलेगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं।
प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर प्राकृतिक संख्या से तुम्हारी 4 संख्याएं डिवाइड हुई। कितनी? प्राकृतिक संख्या से तुम्हारी 4 संख्याएं डिवाइड हुई। वे देखो, नंबर 1 अभाज्य संख्या। प्राकृतिक संख्याएं से 4 संख्याएं निकली। अभाज्य संख्याएं क्या? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को मुख्य संख्या व ऋण संख्या भी कहते हैं। इसके विषय में एक एक करके अभी पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक अभी पढ़ेंगे। अभी साल्ट में देख रहे हैं किसके कितने भाग हुए। अभाज्य संख्या को मुख्य संख्या कहते हैं, मुख्य संख्या व ऋण संख्या कहते हैं। ऋण संख्या। कोई पूछे अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? मुख्य संख्या व ऋण संख्या। दूसरा हुआ तुम्हारा भाज्य संख्या, दूसरा भाग हुआ भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम है तुम्हारा यौगिक संख्या। क्या है? यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। इसके बाद तुम्हारी आती है सम संख्या। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं। सम संख्या, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8, या जिसके लास्ट में 0 हो, लास्ट में 0 हो, 2, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब क्या होंगे? 2 से विभाज्य हो जाएंगे, ये सम संख्या कहलाएंगे। इसके बाद आया विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, ये क्या है? विषम संख्या। जिसमें 2 का भाग ना जाए वो विषम संख्या, जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम संख्या। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। अब एक एक के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या में देखेंगे ऐसी संख्या जिसमें वास्तविक व काल्पनिक दोनों संख्याएं शामिल हो उसे मिश्रित संख्या कहते हैं। जैसे में देखोगे भाई, जैसे a प्लस आई बी। आई यहाँ पे क्या होता है? आई को बोलते हैं आयोटा। कोई माइनस की रूट में संख्या। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे आई होता है। मिश्रित संख्या के 2 भाग हुए, वास्तविक, काल्पनिक, बता चुके हैं। तो देखेंगे वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के विषय में अब हम पढ़ेंगे। लिखो इसमें जिन जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। दुनिया की प्रत्येक संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्या लिखेंगे? दुनिया की प्रत्येक संख्या वास्तविक संख्या होती है। दुनिया की प्रत्येक संख्या वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब क्या है? दुनिया की प्रत्येक संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जिसको संख्या रेखा पे दर्शाया जा सके
उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे ये संख्या रेखा है, बीच में 0 होता है, इधर तुम्हारा सब प्लस का चलता है, +1 +2 +3, इधर सब क्या चलता है, माइनस का चलता है। जिसे संख्या रेखा पे दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। दुनिया की कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम संख्या रेखा पे ना दर्शा सकें। दुनिया की प्रत्येक संख्या को संख्या रेखा पे हम दर्शा सकते हैं। इसके बाद तुम्हारा आता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में ऐसी संख्या जो ऋण की हो और वर्गमूल में हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखोगे जैसे रूट में -3, रूट में -6, रूट में -7, ये सब क्या है, वर्गमूल में भी है और ऋण की भी है। तो ये क्या हो गई, ये काल्पनिक संख्या हो गई। देखो ये हो गई काल्पनिक संख्या। फिर हमने कहा वास्तविक संख्या के 2 भाग हुए थे। वास्तविक संख्या के 2 भाग हुए थे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अब देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या जिन संख्याओं को P/Q में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अंश व हर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या होता है। एग्जाम्पल लेंगे परिमेय संख्या का। जैसे लिखा हो क्या, 2/3, तो ये P/Q माना जाएगा। ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख दिया जाए 5/4, परिमेय संख्या है 8/4, तो क्या होगा, 4 से इसे काट दो तो आ जाएगा 2/1। ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि नीचे 1 ले लिया जाता है। ठीक है, P/Q में लिखा जा सके पर Q कभी 0 ना हो, Q कभी 0 ना हो, क्योंकि यदि Q 0 आ गया तो वो अनंत हो जाएगा। मान लो लिखा हो 3/0 तो क्या आ जाएगा, अनंत। तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। यदि यहाँ पे लिखा हो रूट में 3/2 तो क्या ये परिमेय संख्या है? P/Q तो लिखा है पर 3 जो ये है, 3 जो है ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 3 4 डॉट 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 पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। अंश हर में पूर्ण संख्या ही होना चाहिए, रूट में मान नहीं आना चाहिए।